हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, and D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. Sn plus PCl5 heated form SnCl4 plus PCl3. सो क्वेश्चन में हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, हमें बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है. तो सबसे पहले हम अपने रिएक्शन को देखते हैं और इसको बैलेंस करते हैं. हमारे पास है Sn विच इज 10. ये क्या कर रहा है, PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहा है हीटेड कंडीशन में और फॉर्म कर रहा है SnCl4 अलॉन्ग विथ PCl3. तो अगर आप देखो तो अभी हमारा क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर दे और यहाँ पे 2 कर दे, तो अब ये हमारा रिएक्शन जो है वो बैलेंस है. नाउ अब ये पता करने के लिए कि इसमें कैसा रिएक्शन है, हम क्या करते हैं, अपने एलिमेंट्स को ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं. यहाँ जो हमारा Sn है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है. क्योंकि ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में है. PCl5 की बात करें तो ईच क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है. तो फोस्फोरस पे जो चार्ज हो जाएगा, ये आप कह लो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो होगा +5. SnCl4 में ईच क्लोरीन -1 है, तो Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया हमारा +4. PCl3 की बात करें तो ईच क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, तो फोस्फोरस पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3. नाउ अगर आप यहां देखो तो जो हमारा Sn है ये 0 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया. इट मींस कि अगर इसको 0 से +4 पे जाना है Sn को, तो इसका मतलब है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करना पड़ेगा. और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसका मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. देखो आप, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है. नाउ अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन PCl5 और PCl3 दोनों केसेस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो इसमें इसका मतलब है कि इसका कोई चेंज नहीं हो रहा है. SnCl4 पे भी ये -1 में ही है. लेकिन जो फोस्फोरस है ये आपका +5 से +3 में गया है. तो अगर हम बात करें फॉर 1 फोस्फोरस की, तो अगर उसको +5 से +3 में जाना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा गेन करना होगा. और यहां देखो तो टोटल हमारा 2 फोस्फोरस +5 से +3 में है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 विच इज इक्वल टू टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है. और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इट मींस कि उसका रिडक्शन हो रहा है. ना अगर आप देखो इस केमिकल रिएक्शन में हमारा एक एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और दूसरा एलिमेंट जो है, अनदर एलिमेंट, ये रिड्यूस हुआ है. तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज हो, दूसरा रिड्यूस हो, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. और रिडॉक्स रिएक्शन के भी अगर हम टाइप को डिस्कस करें फर्दर, तो यहां पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है. होता क्या है कि जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन. और अगर आप देखो तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये यहां सी में गिवन है, तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगा सी. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.